माँ तालाब पर कपड़े धोने जाया करती थी और जो घर पर दिव्यांग बेटी होती थी उसी का सगा पिता, जिसकी उम्र 60 साल थी, बूढ़ा पिता, उस बेटी के साथ हर रोज़ रेप करता था। और ये सिलसिला बराबर चलता हुआ आ रहा था, कई महीनों तक ये सिलसिला चलता है। और जब बेटी 6 महीने की गर्भवती हो जाती है तब आकर इस घटना का खुलासा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बेटी चुपचाप क्यों बैठी रही, उसने किसी को बताया क्यों नहीं 6 महीनों तक। और फिर दूसरी बात कि परिवार के लोगों को पता क्यों नहीं चला कि जब बेटी का पेट फूला होगा तो फिर परिवार के लोगों को कैसे पता चला। तो इस घटना को शुरुआत से जानेंगे कि आखिर ये कहाँ की घटना है। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज हमारे साथ मुसैफ आए हुए हैं जिनका व्लॉग का चैनल है और ये यहाँ पर नेचर की चीज़ें दिखाने के लिए आए थे। लेकिन तभी हमने घटना को और उस घटना को देखकर मतलब रूह कांप गई कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो आज की घटना है वो ओडिशा के ढोकनाल जिले की रसोला गांव की है। वहीं पर रहने एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल थी, वो दिव्यांग थी और उसका नाम राधा था। वो अपने घर पर रहती थी। जो माँ है वो धोवन है, जो बोलते हैं ना गाँव के कपड़े वगैरह तालाब पर धोने वाली, तो माँ कपड़े धोने करती है। और जो पिता है वो मेहनत मजदूरी करती हैं। बिल्कुल सूखे से एक फ़ोटो में देख सकते हैं, ये उसके पिता हैं। लेकिन जो बेटी है राधा, वो बिस्तर पर लेटी रहती है क्योंकि वो नहीं पाती, ज़मीन पर घिसट कर थोड़ा बहुत चलती है। लेकिन परिवार के लोग देख रहे थे कि फ़िलहाल में राधा को बराबर उल्टियाँ हो रही थी और उल्टियों के साथ साथ उसका दिन ब दिन पेट फूलता जा रहा था। माँ को ऐसा लग रहा था कि शायद बेटी के पेट में गैस वगैरह बनती है, इस वजह से उसका पेट फूल रहा है, और ये चाउमीन वगैरह खाती है इस वजह से फूल रहा है। तो वो अपनी बेटी को समझाती थी कि ये सब चीज़ मत खाया कर, देख लो कि पेट बाहर निकल रहा है, वैसा ही तेरा पेट भी बाहर निकल रहा है। लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है। तो गुजरता जाता है और वक्त के साथ साथ ऐसे ही कर 4 से 5 महीने गुजर जाते हैं। और एक दिन जब बेटी की ज़्यादा दिक्कत होती है, वो ज़्यादा उल्टियाँ करती है और पेट ज़्यादा बाहर निकलता है, तो माँ उसको सरकारी अस्पताल में लेकर पहुँचती है। वहाँ पर ले जाने के बाद वो डॉक्टर को दिखाती हैं। डॉक्टर बोलता है क्या अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा। तो अल्ट्रासाउंड के लिए मतलब वो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट घर पर लेकर आ जाती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि उनकी बेटी के कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट घर पर लाती हैं, यहीं पर जो गांव का ही एक डॉक्टर था उसको वो रिपोर्ट दिखाती हैं, तो पता चलता है कि जो उनकी बेटी है वो 6 महीने की गर्भवती है। और ये सुनते ही माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने बेटी से पूछती हैं कि बेटी तेरे साथ ये सब कुछ किसने किया, तू तो घर पर रहती है, फिर कैसे किसने कर दिया, तूने हमें बताया क्यों नहीं। तो बेटी बताती है कि जो पिताजी हैं, जो इसका पिता है, पिता का नाम विष्णु है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल है। तो वो पिताजी का नाम लेती है, बताती है कि पिताजी जब आप तालाब पर कपड़े धोना चली जाया करती थी तो वो मेरे साथ गलत करते थे, और ये बात अगर मैं किसी को बताती तो वो मुझे जान से मार देती, और इस वजह से ये बात मैंने नहीं बताई। अब माँ एक तरफ से तो अपनी बेटी की तरफ से टूट गई, दूसरी तरफ से उसके ही पति ने ऐसा किया है, ये बात वो किसको बताए। तो इज़्ज़त का मामला, तो वो इस बात को दबा लेती है और अपने पति से इस बारे में बोलती है कि तुमने अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर दिया। अब जो पिता था वो बोलता है कि जो हो गया वो तो हो गया, अब क्या किया जाए। 6 महीने हो चुके थे तो सफाई वगैरह किसी चीज़ का तो कॉलम बनता नहीं है, इसलिए दोनों पति पत्नी इस बात को दबा लेते हैं और बेटी को घर में रखते हैं। वहीं 7वां महीना लगता है, बेटी के दर्द होता है, उसको सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं और हॉस्पिटल में जो लड़की है वो एक बच्चे को जन्म देती है। और ये जो जन्म दिया है ये 4 अप्रैल को लड़की ने दिया है हॉस्पिटल में। और जन्म देने के बाद एक नर्स बेटी के पास आती है, लड़की के पास आती है और बोलती है कि जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनेंगे, जो तुम्हारा पति है उसका नाम बताओ, मतलब जो बच्चे का पिता है उसका नाम बताओ, डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर तुमने बच्चे का जन्म दिया है। तो जो लड़की राधा थी उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, वो किसका नाम बताए, क्योंकि उसके साथ तो रेप हुआ था, उसके पिता ने उसके साथ गलत किया था। तो वो चुपचाप बैठी रहती है। जो नर्स थी वो राधा की माँ के पास पहुँचती हैं, उससे बोलती हैं कि तुम्हारी बेटी का पति कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि नहीं, इसका पति तो नहीं है, पति तो चला गया। तो फिर बोलती है कि पति का कुछ नाम तो होगा, नाम तो बताओ। और यही सब सवालों पर जो माँ थी, माँ घबरा जाती है और माँ बोलती है कि नहीं, मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है और उसी रेप की वजह से ये बच्चा हुआ है। फ़ौरन जो हॉस्पिटल वाले थे वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और रसोला थाने की पुलिस थी मौके पर पहुंचती है हॉस्पिटल में, और फिर लड़की से पूछताछ की जाती है। और लड़की बताती है पूरी कहानी कि उसका पिता उसके दिव्यांग होने का कैसे फ़ायदा उठाता था, कैसे उसने रेप किया, और फिर पिता को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। वहीं लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है और पूरे गाँव के अंदर ये खबर उड़ने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर सगे बूढ़े पिता ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। अब आप इस घटना क्या बोलेंगे और मुझे भाई बोलना चाहोगे? मैं इस घटना के बारे में बोलना चाहूँगा। ये घटना
निहायत ही शर्मनाक घटना है और इस घटना को सुनने के बाद हर व्यक्ति का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे दूसरी बात एक और चीज़, अगर यही घटना जो हुई है अगर कोई मुस्लिम धर्म का इंसान कर देता तो ये खबर अभी वायरल चल रही होती, हर कोई सुन रहा ट्रेंडिंग में होती। लेकिन ये किसी विष्णु ने की है, किसी हिंदू ने की है, इसलिए कोई ख़बर वायरल नहीं चल रही है। और दूसरी बात ये कि जो क्राइम करने वाला होता है, जो गलत करने वाला होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो अपराधी होता है। तो हम तो धर्म से नहीं नापते हैं। तो इसलिए आप इस घटना पर क्या बोलना चाहें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।